नमस्कार बच्चों, इस जूलॉजी फैक्ट सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन है। इसमें हम शॉर्ट वीडियोस के जरिए एक सवालों की एक श्रृंखला, एक सवालों का भंडार ग्रह लेकर आप सभी के बीच आते हैं। तो इस श्रृंखला से जरूर आप जुड़े रहें। लगभग ये वीडियोस लगभग 8 से 9 के बीच में डेली जा रहे हैं। संस्थान से जंतु विज्ञान के जा रहे हैं, वनस्पति विज्ञान के जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम संस्थान ने चलाई है। तो क्या आज का चर्चा का विषय होगा? आज का चर्चा का विषय बहुत ही अच्छा है, जो कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों में आता है। इकोलॉजी का सवाल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं इसमें। आइए सवाल देखें, कितने सवाल मिलेंगे। ऊष्मारोधी गैसें जैसे CO2, नाइट्रस ऑक्साइड मींस NO2 और CO2 तथा मीथेन। तो ये ऊष्मारोधी गैसें कौन कौन सी होती हैं? CO2, NO2 बहुत ज्यादा जानते हैं, प्लस मीथेन को थोड़ा सा जान लेना होगा। ये आंसर नंबर 1 हो गया। जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि को ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं? ये दूसरे नंबर का आंसर लगा है। जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये दूसरा आंसर लगा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। आगे देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसें हैं? वहां मीथेन तक लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तीसरे नंबर का आ गया। ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये पहली स्लाइड है, स्लाइड अभी और है, इसको भी देखें। ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय CO2, अभी अभी पिछली स्लाइड में इसका हुआ है। CO2 मैक्सिमम, फिर से आपको बताने की कोशिश की है यहां पर। मीथेन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड में NO2 प्लस वाटर वेपर। अगर इसको पूरी एक लाइन में लिखा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में गैसें कौन कौन सी होती है, 4 गैसें होती हैं वहां पर। एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, एक ये लेंगे और ये लेंगे, और मैक्सिमम जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, किससे संबंध इसका है? ग्लोबल वार्मिंग से इसका संबंध होता है। तो इसको आप चौथे नंबर का आंसर मान सकते हैं। औद्योगिकीकरण क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी बढ़ गई है? 40% तक बढ़ गई है। और इसके हेलेंस भी यहां पर इंपॉर्टेंट रोल करती है, जिसको हेलोकार्बन्स बोलते हैं। इसमें CXFX और BSF अग्निशामक वाले उपकरण हैं। हेलेंस जो है वो अग्निशामक उपकरणों में पाई जाने वाली गैस है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अग्निशामक में आएगा और ग्लोबल वार्मिंग में भी आएगा। एक छोटी सी स्लाइड अभी और है, इसको देखें। ग्रीन हाउस गैसेस के लिए दिया है CO2, N2O, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये गैसें कहां से मिलती हैं? एक के साथ एक फ्री दिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल से प्राप्त होती है, N2O फर्टिलाइजर से मिलती है, मीथेन बायोगैस से मिलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मिलती है आपकी रेफ्रिजरेंट से। रेफ्रिजरेंट्स जो होते कूलर, AC और कूलर से कौन सी गैस वहां पर भरी हुई होती है? फ्रियान होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। तो इनके ये भी चीज दी गई है कि कौन सी गैस है। ये जो भी नंबर होगा मेरी समझ में 6 होगा, और कौन कहां से प्राप्त होती है ये 7 होगा। तो इतने महत्वपूर्ण सवाल आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित हैं। आप इस वीडियो को रोज देखिए 8 से 8:30 में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।